Hello everyone and welcome to our next video of accountancy, and today we are going to discuss about not for profit organization. And before I start something new with today, I want to repeat one concept which I have explained in my last video number 17. There in that video some mistake was committed by me and I want to correct that, and that was in my last video yesterday. I have taken one example. What was the example? The receipt and payment account, salary expenses shows how much 1 lakh rupees, and there were the two adjustment I have taken for the example. The first one was there are 12 employees and 10,000 per month I have taken. It is not per month, it will be per annum. ठीक है ना? 12 एम्प्लॉयज थे, उनको 10,000 पर एनम के हिसाब से सैलरी मिलती थी. तो टोटल सैलरी they were getting is 1,20,000. And one more adjustment I have taken here was total in that 1 lakh expenses, the 10,000 amount is included and that is of next year. ये हमारा एक एग्जाम्पल हमने लिया था, ठीक है ना. नाउ व्हाट आई हैव डिड इज कि 12 एम्प्लॉयज थे, टोटल उनको पर एनम कितनी सैलरी मिल रही थी? 10,000 रुपीज. मतलब मेरा टोटल एक्सपेंसेस ऑन सैलरी वॉज 1,20,000. ठीक है ना. जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में बताया था मैंने टोटल एक्सपेंसेस सैलरी के लिए कितना किया है? 1 लाख. और उसमें से भी एडजस्टमेंट में लिखा है उसमें से भी 1 लाख में से भी जो आपका 10,000 है वो नेक्स्ट ईयर का है. मीन्स करंट ईयर का जो एक्सपेंस है वो कितना है? सिर्फ 90,000 है. तो टेल मी स्टूडेंट, हियर व्हाट आई हैव डन, 1 lakh salary and plus outstanding salary of current year I have written in yesterday's video was 20,000. Why? Because these adjustment I have taken at that moment only, or first I have taken this adjustment and then this one. इसके लिए वो थोड़ा सा wrong हो गया है. बट अगर इन दोनों एडजस्टमेंट को, अगर मेरे क्वेश्चन के सामने दोनों एडजस्टमेंट ऑल टुगेदर विल बी देयर. एंड नाउ टेल मी कि अगर मैं इन दोनों एडजस्टमेंट को एनालाइज करूँ, क्या एनालाइज कर रही हूँ मैं इन दोनों एडजस्टमेंट को एक साथ. सबसे पहले एनालिसिस कि ये जो 1 लाख का मैंने एक्सपेंस किया है उसमें से 10,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है, और करंट ईयर का सिर्फ कितना है एक्सपेंस? ओनली 90,000. ठीक है ना. जबकि मेरा एक्सपेंसेस करंट ईयर में कितना होना चाहिए? 1,20,000. मीन्स माई आउटस्टैंडिंग विल बी 20,000 और 30,000. टेल मी, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग मेरी 20 हो जाएगी या 30 हो जाएगी जब मैं ये वाले एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट इस पे दूंगी तो? ठीक है ना. इट विल बी 30,000. क्यों? अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 लाख में से 10,000 जो एक्सपेंस है वो नेक्स्ट ईयर का है. तो करंट ईयर का एक्सपेंस, करंट ईयर के नाम पे जो मैंने एक्सपेंस किया है सैलरी का वो सिर्फ कितना है? 90,000, जो कि कितना होना चाहिए था? 1,20,000. सो it will be what? 30,000. So here your adjustment will be like, in income and expenditure you will write salary 1 lakh, outstanding salary of current year 30,000, which will be added and it will be 1,30,000, and from that you will less the prepaid salary of next year 10,000, and then the final amount in income and expenditure will be 1,20,000. I have cleared this concept in morning Zoom class also, but few of the students were not there, so I have repeated this. And now let's start with the today's concept. So here we are. Today we are going to study about the fund. Okay, what actually the fund is. Okay, fund means what? Fund means देखो सिंपल सा टर्म है. इट्स नॉट बिग टर्म और इट्स नॉट एन अकाउंटिंग की आपको अगर मैं हटा भी दूँ और मैं जनरल सेंस में आपसे पूछूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय फंड. फंड मीन्स क्या? मैंने कुछ भी कलेक्ट करके साइड में रखा हो. यहाँ कुछ भी क्या है? हमारा मनी है. तो हम किस चीज़ की मनी के फंड के बारे में बात करें तो जब मैं मनी कुछ भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फंड आई एम, जैसे हम नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में यूज करते हैं क्या? वी आर कलेक्टिंग द फंड फॉर गणेश फेस्टिवल, फॉर दुर्गा फेस्टिवल, फॉर वॉट एवर. मतलब फंड जब वर्ड हम यूज करते हैं तो उसके साथ हमें उसका पर्पस भी बताना पड़ता है. तो इन अ सिमिलर वे आई हैव रिटन हियर, इट मीन्स अमाउंट रिसीव्ड, और वी आर रनिंग व्हाट? एनपीओ. तो इट कैन बी अमाउंट. इट्स नॉट लाइक कि ऑलवेज वी विल collect the amount from the member. It may be from the donation also. It means amount received or set out aside by
a not for profit organization for a specific purpose is called a fund. जब आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ अमाउंट अलग रख देता है, then that amount is known as what? Fund. ठीक है ना? अब ये फंड कहाँ शो होता है? इट इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ये क्या होता है? एक स्पेसिफिक डोनेशन, यू कैन से इट इज लाइक का, ठीक है ना, इट कैन बी अ डोनेशन. अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मैंने आपको पैसे दिए हैं कि आई वॉन्ट योर ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड अ बिल्डिंग हियर, ठीक है ना, आप एक बिल्डिंग को बिल्ड करो, इसलिए मैंने आपको ये 20 लाख रुपीज दिए हैं. स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो पैसा मिला, तो दैट कैन बी अ फंड. तो आई विल राइट डोनेशन फॉर बिल्डिंग, या तो फिर मैंने अपने मेंबर्स, हम लोग ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लैक्स रुपीज साइड निकाल के रख दिए फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, तो हमने लिख दिया बिल्डिंग फंड. ठीक है. या तो मुझे पवेलियन बनाना था, आई यूज टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स, आर ऑर्गेनाइजेशन यूज टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स, तो मुझे पवेलियन बनाना था, तो मैंने निकाल के रख दिया पैसे साइड में और उसका नाम दिया पवेलियन फंड. एंड इट विल बी माई लाइबिलिटी. क्यों? क्योंकि वो पैसे तो मैंने ले लिए हैं सामने वाले से, या वो पैसे तो हमने साइड निकाल के रख दिए हैं, बट क्या अभी उसका काम हमने स्टार्ट कर दिया है? नहीं. तो दैट विल बी अ लाइबिलिटी फॉर मी, एंड दैट्स वाई फंड इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट. नाउ देयर इज some point, some important you can say points related to the fund. पहला, जैसे कि मैंने फंड निकाला, 20 लाख रुपीस का फंड निकाला है मैंने, ठीक है ना, टू मेक अ बिल्डिंग, और उसको मैंने अब फंड निकाला तो 20 लाख रुपए मैं कैश में तो रखूंगी नहीं, मैंने ले जाके बैंक में साइड कर दिया कि व्हेन आई हैव टू स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, एंड फॉर दैट मैंने 20 लाख रुपीज निकाल के आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन. और जरूरी नहीं कि 20 लाख जो मैं खर्च करने वाली हूँ वो तुरंत खर्च हो जाएंगे, स्लोली एंड साइमल्टेनियसली आई एम गोइंग टू विड्रॉ द अमाउंट. तो मैंने ले जाके बैंक में वो फंड को रख दिया, 20 लाख रुपए, ठीक है, और हमारी क्या बोलते बैलेंस शीट में लाके उसे शो कर दिया फंड फॉर बिल्डिंग 20 लाख. ठीक है. अब उस फंड को रखा जब मैंने, तो उस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम अगर होती है तो वो उसी फंड में ऐड होगी. फॉर एन एग्जाम्पल मैम, फंड पे कैसी इनकम होगी? इट मे पॉसिबल कि मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए 20 लाख रुपीस निकाल के रखे हैं और कोई डोनर आया, ठीक है ना, और हमसे पूछता है कि मैम व्हाट कैन आई डू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने उसे बताया कि सर वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, तो इफ़ यू कैन गिव द फंड फॉर दैट देन दैट विल बी अ ग्रेट फॉर अस. तो उस पर्टिकुलर डोनर ने किस लिए हमें फंड दे रहा है, किस लिए हमें डोनेशन दे रहा है? टू मेक द बिल्डिंग. तो नाउ इट्स आर यू नो दैट अमाउंट विल बी एडेड इन दैट फंड ओनली. मतलब, और अभी क्या है, वो फंड आपने बैंक में रख के रखा है, महीने 2 महीने अगर 20 लाख रुपए भी आप बैंक में रखते हो तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू गेट अ इंटरेस्ट. तो दैट इंटरेस्ट विल बी एडेड इन दैट फंड. मीन्स व्हाट आई वांट टू से इज कि इफ देयर इज एनी इनकम रिलेटेड टू दैट फंड देन दैट इनकम विल बी एडेड टू दैट. ठीक है ना, वो इनकम उसी फंड में ऐड होगी. और उस फंड के नाम पे अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो, लाइक यू हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग एंड फॉर कंस्ट्रक्शन यू वांट टू परचेस सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मैनी मोर थिंग्स, आयरन, वांट टू परचेस इट, तो उसके लिए पैसे आपने निकाला, दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर फंड ओनली. मतलब अगर उस फंड से रिलेटेड कोई इनकम होगी तो उसमें ऐड होगी, अगर उस फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होंगे तो उसमें वो ऐड होंगे. I hope I am clear with this. Now the second important point related to this, उस expenses और income को add करने के बाद अगर उस fund में कुछ amount बच जाता है, 20 लाख का fund था. See here I have written one example. I have taken an example of prize fund 1 लाख रुपीस का, और उसी टाइम पे मुझे डोनेशन मिल गया, ठीक है ना, 10,000 रुपीज़ का, और ये 1 लाख मैंने बैंक में रख के रखे थे, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल गया 8,000 का. मतलब टोटल मेरे फंड में कितने पैसे होगा? 1,18,000. और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट फंड इज माई 7,000. नाउ द अमाउंट लेफ्ट इन दैट फंड, अभी आज के टाइम पे, आज की डेट पे अमाउंट कितना बचा? 1,11,000 विच विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड. अच्छा, अब एक और कंडीशन लेते हैं. नाउ द कंडीशन इज फंड इज ऑफ ₹10,000, डोनेशन मिला 5,000 का, टोटल कितना हुआ? 15,000. अभी कोई इंटरेस्ट मिला नहीं क्योंकि अभी मैंने जस्ट 2 days बिफोर मैंने ये फंड बनाया था और आई हैव स्टार्टेड डूइंग द वर्क. तो मैंने उस पर एक्सपेंस भी हो गया मेरा कितना? 20,000. 15,000 तो अपने फंड से ले लिया, और बचा हुआ 5,000 इज योर एक्सपेंस विच विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. व्हाट आई सेड, एक फंड में से पैसा बचा है अगर फंड में, तो दैट विल बी योर लाइबिलिटी.
If all the money is exhausted and expenses are more than the fund, then that amount will be shown in the income and expenditure account. I hope I'm clear with this. And this type of accounting, what we are doing, accounting, is called fund accounting. I hope I'm clear with this. Okay students, there are few more concepts related to the fund accounting which will be discussed tomorrow in your Zoom class. That all for today's video. Okay, we'll meet you tomorrow in the Zoom class and we'll continue with this discussion. Bye, have a nice day and stay safe at your home. Good night.